हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग हो रहा है। रीज़न ये है ना कि गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से ब्लॉग्स टाइम से नहीं जा पा रहा है क्योंकि शूट ही नहीं हो पा रहा है। मैं शॉर्ट्स वीडियो तो शूट कर पा रही हूँ लेकिन लॉन्ग वीडियोज़ मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस वजह से। होता है कि जब मैं तब क्या बोल रही हूँ जब मैं बीमार रहती हूँ ना तो फिर मेरा ना सच बताऊँ कुछ भी करने का इच्छा ही नहीं करता, मन ही नहीं करता कि मैं कुछ भी करूँ। बीमार के साथ साथ कुछ लोगों की वजह से होता है कि मैंने थोड़ा सा सोच लेती हूँ कुछ लोगों की वजह से कि मतलब पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपकी लाइफ में कि आपको सोचना पड़ जाता है लाइफ में कि लोग कितने मतलबी होते हैं, ये चीज़ें। तो मैं ना और उस वजह से ना मुझे स्ट्रेस होता है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मेरी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि मैं जब भी थोड़ा सा टेंशन लेती हूँ ना तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। अदरवाइज़ मम्मी पापा तो अभी मम्मी शायद नहाने गई थी और मैं बच्चों को स्कूल भेज दी थी और पापा बैठे थे बाहर वाले एरिया में और मैं फटाफट से नहा के रेडी हो गई थी। एंड उसके बाद अभी मैं मतलब रेडी होके उसके बाद पूजा पाठ जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये मेरी साड़ी जो है वो अमेज़ॉन से मुझे रिसीव हुआ था। एंड ये ब्लाउज़ जो है ये ब्लाउज़ पीस मुझे मीशो से रिसीव हुआ था और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ब्लाउज़ पीस मुझे रिसीव हुआ है। 4 का कॉम्बो मेरे को ब्लाउज़ पीस रिसीव हुआ था और इसकी डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है इसकी डिज़ाइन भी। और मैं इसको सिलवाई थी तो रंजना से सिलवाई थी। रंजना को मैं दे दी थी, जो मेरे यहाँ काम करती है ना, मेरी हाउसमेट, तो उसको मैं दे दी थी सिलवाने के लिए। तो वो सिलवा के ला दी थी सिर्फ़ और सिर्फ 70 रुपये में। ये ब्लाउज़ मेरा स्टिच हो गया था गाइज़। तो ऑल ओवर ये ब्लाउज़ मुझे काफ़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में पड़ा है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। कॉटन का जो ब्लाउज़ होता है ना वो गर्मी के टाइम के लिए सबसे सही होता है। मुझे कॉटन का ब्लाउज़ ही सबसे अच्छा लगता है। और अभी मैंने यहाँ पे अपने स्किन केयर रूटीन किया है। सुबह सुबह तो सबसे पहले नहा धो के मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन तो लगाती हूँ, बिकॉज सनस्क्रीन फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपके फेस को अच्छा ग्लो में रखता है और ऐसे टैनिंग वैनिंग नहीं होता है। और मैं ना स्टार्टिंग से सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मैं थोड़ा चेंज कर करके लगाती हूँ। तो अभी मैंने लिया है लॉरियल का सनस्क्रीन। थोड़ा प्राइस ज़्यादा तो है गाइस, बट इसकी टेक्स्चर बहुत अच्छा है, लिक्विड टेक्स्चर में आता है। बट आप अप्लाई कर लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छे फेस पे ना अप्लाई हो जाता है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी, बहुत ही अच्छा है। एंड मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ें फेक या फिर किसी भी तरीके का ऐसा होता है ना कि मैं कुछ लगाऊँ और कुछ करूँ और आप लोग को कुछ शेयर करूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कभी कि जैसे मैं कोई चीज़ कॉलैब के लेती हूँ, स्पॉन्सरशिप वीडियो रहता है, तो फिर मैं मतलब उनका ऐड करती हूँ, किसी ब्रांड का प्रमोशन करती हूँ। तो वो मेरी एक रहती है क्योंकि मेरा काम है ब्रांड का प्रमोशन करना। यूट्यूब के थ्रू हमें बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस मिलता है गाइस। तो उस लिए नहीं तो मैं ऐसे रियलिटी में जो चीज़ें यूज़ करती हूँ मुझे अच्छा लगता है तभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे इस ब्लाउज़ की क्वालिटी मैंने कहा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्लाउज़ पीस मेरे को रिसीव हुआ है और 4 का कॉम्बो मुझे रिसीव हुआ था, तो मतलब अच्छा है, तभी मैं इसके बारे में अच्छा बोल रही हूँ। मैंने फटाफट से मैं रेडी हो गई थी। गर्मी था तो मैंने बालों को इस तरीके से ऊपर कर लिया था। और साड़ी पहनो ना और हाथों में बैंगल्स नहीं रहता है ना तो एकदम बेकार लगता है। और इसीलिए मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो बैंगल्स ज़रूर पहनती हूँ। मेरी ना आदत है कि साड़ी पहनूंगी तो बैंगल्स पहनूंगी। और रील भी बनाना था मुझे, और एक बैंगल्स ना साड़ी पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपना लहठी जो है पहन ली थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी सुबह आप बेड पे ना आपको बेडशीट नहीं दिख रहा है, बिकॉज सुबह सुबह मेरा बाबू ना पूरा बेडशीट ना बेकार कर दिया था। उसके बाद हमारे घर के पास में ही आम और लीची, बहुत सारा आम, लीची, कटहल और जामुन का बहुत बड़ा बागान है। तो बस वहीं पे मैं आ गई थी रील शूट करने के लिए। और इतना सुंदर सुंदर लीची देख के, आम देख के ना सच में गाँव की याद आ जाता है हमारे। लेकिन मतलब अच्छा लग रहा था देखने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग सुबह सुबह में मतलब कुछ किए बिना आए थे यहाँ पे, थोड़ा रील शूट करने के लिए आए थे क्योंकि फिर सौम्या तो स्कूल चली जाती है ना, फिर मैं रील शूट करने के लिए मुझे अकेले ही शूट करना पड़ता है। तो अभी हमने पतिदेव से रील शूट करवाया है और ये है आम का बगीचा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मेरा सपना है कि मेरा भी आम का बगीचा हो, उसमें लीची हो, उसमें कटहल हो, उसमें जामुन हो, उसमें फूल का पेड़ हो, सारा चीज़ हो, है ना। तो गाइस अभी हम लोग वही रील बना रहे हैं।
अभी जा रहे हैं कुछ खाना पीना, नहीं तो अभी जा रहे हैं कुछ खाना पीना करेंगे। रिशांक स्कूल गया हुआ है, सौम्या भी स्कूल गई है, बाबू मम्मी पापा घर में थे और हम लोग हम रील बना रहे थे। हम सोचे बोले इनको चलिए शूट कर दीजिएगा थोड़ा सा मेरा, क्योंकि बाहर में ट्राइपॉड लाना अच्छा नहीं लगता है। चलिए चलते हैं घर पे। और ये तो ऐसे गंजी पहन के चले आते कहीं भी, मतलब गंजी वंजी पहन के निकल जाते ये, पता नहीं आपको शर्म नहीं आता है ऐसी गंजी वंजी पहन के निकल जाते हैं बाहर। गाइस मेरा ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है? मैंने सिलवाया है इसको, ब्लाउज पीस आया था मेरे को, मीशो से आया था तो मैं सिलवाई हूँ। बाबू यार रो रहा है। ये देखिए हमारे इंसान से वफादार कुत्ता होता है कि मैं इसको 2 वक्त का खाना दे रही हूँ तो मेरा घर का देख कर रहा है। तो बस मैं रील शूट करने चली गई थी क्योंकि पतिदेव चले जाते तो फिर मैं रील नहीं शूट कर पाती। और यहाँ पे देखिए लाडा क्या कर रहा है, अपने भैया का पैंट पहन लिया, मतलब रिशांक का पैंट ये पहन कर घूम रहा है। और आज बृहस्पतिवार था तो यहाँ पे पूजा पाठ जो हुआ है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हमारे घर में विष्णु भगवान का पूजा होता है। अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी सब कुछ समेटने के लिए। सुबह सुबह सौम्या भी स्कूल चली गई है और रिशांक भी स्कूल चल गया है। तो सौम्या और रिशांक दोनों के लिए मैंने आलू का पराठा बनाई थी। सुबह सुबह बच्चों के लिए आलू का पराठा मैं बच्चों को दी थी टिफ़िन में। और क्योंकि बच्चे ना लेट से आते हैं, सौम्या भी सुबह 6 बजे निकलती है तो लेट से आती है, और रिशांक का तो लेट होता है, रिशांक का तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को ना अगर टिफ़िन ना दो तो अगर खाएंगे नहीं तो भूख में क्या पढ़ाई करें, इसीलिए बच्चों को अच्छे से खाना देना बहुत ज़रूरी होता है टिफ़िन में गाइज़। तो यहाँ पे मैं बर्तन समेट रही हूँ क्योंकि किचन का हालत बहुत बुरा था। और सबसे पहले मैं सभी लोगों को दे दी थी खाने के लिए, मतलब जब मैं पूजा पाठ हो गया था ना तो सब पापा को मम्मी को फ्रूट्स सत्तू ये सब कुछ, क्योंकि आज नाश्ते में ना यही सभी लोग खाए थे। पापा से पूछी थी पापा जी से कि रोटी बना देती हूँ नाश्ते में, तो वो मना कर दिए कि नहीं रोटी नहीं बनाओ, सो ऐसी फ्रूट्स सत्तू यही सब खाएँगे क्योंकि चीज़ें है ही तो बेकार थोड़ी ना जाएगा। तो फिर फ्रूट था और खीरा था, सत्तू था, तो यही सब हम लोग पिए थे। मैं तो सुबह सुबह सत्तू पीती हूँ क्योंकि मुझे सत्तू अच्छा भी लगता है और सत्तू आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं पतिदेव को भी सुबह सुबह सत्तू देती हूँ और पापा का तो सत्तू फेवरेट ही है। तो वही सारी चीज़ें हम लोग खाए थे, तो उसके बाद मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी खाए। उसके बाद मैं किचन में आके सबसे पहले सब पूरे किचन को अच्छे से समेट लूँगी, क्योंकि किचन गंदा रहता है ना तो फिर आपका ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं पूरा किचन को अच्छे से समेट लेती हूँ, बर्तन सब सही से रख लेती हूँ। उसके बाद में, और बर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब सुबह में बच्चों का ब्रेकफास्ट बना, बच्चों का लंच पैक हुआ, उस चक्कर में बर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है ना। वो तो अच्छा है कि मेरी हाउस हेल्पर है बर्तन धोने के लिए, वरना मतलब बर्तन मेरे धोने का बस का बात नहीं है। आप मुझसे सारे काम करवा लो बट बर्तन धोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरा ना थक जाती हूँ मैं बर्तन धोने में, सारा काम कर लूँगी बर्तन धोने में थक जाती हूँ मैं। सो गाइज़ बस यही सारी चीज़ें हैं, और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए गाइज़। सो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सौम्या स्कूल से आ गई थी, रिशांक भी स्कूल से आ गया था। सौम्या स्कूल से आई ना तो सौम्या के ना ऐसे बाजू में दर्द कर रहा था, उनके शोल्डर पे दर्द कर रहा था। तो मैं उनको बस वही जो मूव होता है ना, वो मैं उनको पेन किलर वाला मूव जो है ना वो लगा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको पेन कर रहा था। तो मैं बच्चों को जल्दी से मैं पेन किलर की दवाई नहीं देती हूँ, पहले मलहम वलहम लगा के देखती हूँ। अगर उनको आराम हो जाएगा तो फिर मैं ठीक है, नहीं आराम होगा तब मैं उनको दूंगी दवाई खाने के लिए। यहाँ पे रिशांक इतना बदमाशी करता है ना, स्कूल से आता है उसका बदमाशी चालू हो जाता है। तो खाना बन ही रहा था, थोड़ा सा समय था क्योंकि गैस ख़त्म हो गया था, तो गैस आया है तब मैं खाना बनाना फिर स्टार्ट की हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, चावल दाल और आलू का चोखा बनाना है लंच में। तो यहाँ पे मैं रिशांक को वही कपड़े खोल रही थी और यहाँ लाडा को मैं दिखाती हूँ। मैं तो रिशांक का कपड़ा खोल रही हूँ, लाडा रिशांक का पैंट खोलने में लगा हुआ है कि भैया लाओ मैं भी आपका यूनिफॉर्म खोल देता हूँ। और लाडा को देखिए, मम्मी को आइडिया नहीं था और मम्मी ना लाडा को नहला के ना रिशांक वाला गंजी पहना दी है। तो मैं भी ध्यान दी कि इसका इतना गंजी बड़ा क्यों हो रहा है, नाइटी इसका हो जा रहा है। ये देखिए लाडा इतना बदमाश हो चुका है ना कि इसका बदमाशी ना दिन पर दिन जो है ना इसका बदमाशी बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है इसका बदमाशी। सो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे।
सो यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दे रही थी धोने के लिए पे, क्योंकि कपड़े तो एक टाइम से धुलते नहीं है ना। तो और यहाँ पे सौम्या जा रही थी कपड़े ऊपर डालने के लिए, थोड़ा बहुत सा कपड़ा था उसमें, तो बोली ऊपर डाल देते हैं। और गैस ख़त्म हो गया था जिस वजह से खाना बनने में थोड़ा सा लेट भी हो गया। आज का लंच हमारा बहुत लेट से हुआ था, लगभग 2 बजे के करीब में हमारा लंच हुआ था। मैं 12:30 बजे खाना बनाने आई और गैस ही ख़त्म हो गया था। फिर आधा घंटा लग गया गैस आने में, उसके बाद खाना पीना जो है वो रेडी हुआ है। यहाँ पे मैं कपड़े जो है मशीन में लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन एक बहुत बड़ा चीज़ है मेरे घर में। मशीन नहीं होता तो मेरा तो एक काम नहीं रहता कपड़े धुलने का, और मैं इतने इतने कपड़े ना धुल भी नहीं पाती। अब मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे से ना कपड़ा उतना साफ़ होता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कपड़ा रगड़ रगड़ के ऐसे कपड़ा धोते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बट गाइस मेरे से नहीं होता कि मैं इतने साफ़ से कपड़ा धो पाऊँ। यही रीज़न था कि मैं वॉशिंग मशीन जब ली थी ना इसी से ली थी, और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। बहुत लोग कहते हैं कपड़ा साफ़ नहीं होता, ये वो दिस दैट, पता नहीं क्यों बोलते। भाई मेरे मशीन में कपड़ा अच्छा खासा साफ़ होता है। हाँ, अगर मैं सर्फ एक्सेल का लिक्विड लेती हूँ ना, या फिर एरियल का लिक्विड लेती हूँ, तभी कपड़ा अच्छे से क्लीन होता है। लोकल सर्फ मतलब लोकल ब्रांड का जो लिक्विड होता है ना, उससे मशीन में बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता है और बिल्कुल कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। क्योंकि एक बार मैं सस्ते के चक्कर में, बाबू के बर्थडे के टाइम पे सस्ते के चक्कर में मैं थोड़ा सा लिक्विड सस्ता वाला ले ली थी ना, तो सस्ता वाला ले तो ली थी लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि कपड़े साफ़ ही नहीं हो रहे थे। और उसके बाद जैसे मैं पहले एरियल और सर्फ एक्सेल लेती थी, वैसे मैं सर्फ एक्सेल और एरियल लेने लगी तो फिर सही था, और कपड़े क्लीन नीट एंड क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी थी, अभी चलिए फटाफट से चोखा जो है वो रेडी कर रही हूँ। और आजकल मेरे ना आईफोन में भी मेरे वो मतलब स्टोरेज कम हो जा रहा है। मतलब सोचिए कि इतना मेरा वीडियोस मैं शूट करती हूँ ना कि आईफोन में भी गाइस मतलब स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि मैं सोची हूँ आज रात में आराम से सारी वीडियोस जो मेरे अपलोड हो गए हैं वो सारी वीडियोस को मैं डिलीट कर दूँगी, बट डेली रात में सोचती हूँ ये बात, लेकिन रात में खाना बनाते खाते इतना समय हो जाता है ना कि फिर मुझे समय नहीं मिलता है और मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। और रात में कितना भी जल्दी सो 11:30-12 तो बज ही जाता है, और सुबह नहीं उठूँगी तो फिर बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चे मेरी वजह से स्कूल नहीं जा पाए हैं। सो कभी ऐसा रहता है कि बच्चों को रेडीमेड कोई चीज़ें दे देती हूँ, लेकिन तब भी बच्चे का पेट भरना चाहिए, बिकॉज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो यहाँ पे मैं आलू का चोखा जो है वो रेडी कर रही थी। तो इसमें मैंने सरसों का तेल, हरा मिर्च, लहसुन और टमाटर डाला है, और उसके बाद इसको धनिया पत्ता डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। नमक मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि जिससे अच्छे से भून जाएगा। सौम्या अपना ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया, अभी सौम्या स्कूल तो जा रही है। अभी सौम्या का यूनिफॉर्म नहीं खरीदाया है, क्योंकि इनके मामा को टाइम नहीं मिल पाया था, इसीलिए यूनिफॉर्म नहीं खरीदाया है। बाकी इनका साइकिल वाइकिल खरीदा गया था, सारी चीज़ें खरीदा गया है। तो अभी देखते हैं टाइम मिलता है तो इनका यूनिफॉर्म भी लिया जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रहता है तो सही रहता है, बच्चों को स्कूल जाने में टेंशन नहीं रहता कि आज कौन सा कपड़ा पहनना है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल है तो सौम्या को सूट पहन के जाना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे स्कूल का ड्रेस भी है तो वो सूट ही है यहाँ पर, मतलब 9-10 का जो ड्रेस है ना सूट ही है, तो वो सिलवाना है। देखते हैं आजकल में मैं वो काम भी करवा दूँगी। सो यहाँ पे देखिए आलू का चोखा बन के जो है ना रेडी हो गया है, और काफ़ी टेस्टी लगता है हम लोग को आलू का चोखा। इस तरीके से फ्राइड चोखा मेरा बहुत फेवरेट है। इसमें लहसुन का तो फ़ौरन होना ही चाहिए, क्योंकि लहसुन का जो टेस्ट आता है ना चोखा में, उसका एक टेस्ट ही अलग है, मतलब इतना अच्छा टेस्ट है। सो देखिए यहाँ पे मेरा आलू का चोखा जो है वो रेडी हो गया है, और मैंने निकाल लिया है आलू का चोखा। और इसके बाद अब इसमें लगा देंगे गाइस तड़का। तो तड़का लगाने के लिए इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल। आप घी से भी तड़का लगा सकते हैं, तो घी में तड़का नहीं लगाई हूँ, मैं सरसों तेल में तड़का लगा रही हूँ, और घी जो है दाल में मैं ऊपर से डाल दूँगी, ऐसे कर रही हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से जीरा और लाल मिर्च डाल दी हूँ तड़के के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा दाल ना गाढ़ा था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दाल था, तो उसमें मैं ना पानी डाल दी हूँ कि थोड़ा सा दाल जो है ना थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा थिक था। सो अब मैं
बाबू को सुलाने के लिए दूध बना रही है। आज बच्चों को मेरा लेट हो गया खाना खाने में, नहीं तो मैं बच्चों को स्कूल से आने से पहले खाना बना के रखती हूँ लंच, कि गर्मा गर्म बच्चे आते हैं, कपड़े खोलते हैं और बच्चे हाथ धोते हैं और गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ और दोनों बच्चे खाते हैं। लेकिन आज सिर्फ गैस की वजह से लेट हो गया इन लोगों का। तो अभी यहाँ पे दाल में मैंने लगा दिया है तड़का, दाल में लग गया है तड़का। अब जल्दी जल्दी से सभी लोगों को खाना जो है सर्व कर दूँगी गाइज़। और गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की थी, क्योंकि बड़ा थकी थकी सी लगती। सुबह एक तो 4:30-5 बजे उठ जाओ ना, उसके बाद चलते रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, तो थक जाती हूँ मैं। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट की हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं उठी हूँ, मैंने कहा कि चलो बेडशीट ये वगैरह सारी चीज़ें जो है वो लगा देती हूँ। तो अभी वही मैं बेडशीट के लिए आई हूँ कि बेडशीट लगा देती हूँ। और इसका बेडशीट तो बाबू ने सुबह ही पूरे बेडशीट पे ना पॉटी करके एकदम बेकार कर दिया था बेडशीट। लाडा इतना ज़्यादा बदमाश हो गया ना, उसके बदमाशी का ना कोई लिमिट नहीं है, बहुत बदमाश। अभी तो मुझे लगता है जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी बदमाशियाँ ना बढ़ती जाएगी। अच्छा भी लगता है, वो बदमाशी करता है, कुछ कुछ ऐसी हरकतें करता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। और घर ना बच्चों से ही खिलता है। बच्चे घर में नहीं रहते तो घर पूरा शांत रहता है। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो घर पूरा शांत हो जाता है, वो घर ना अच्छा नहीं लगता है। लगता है क्या कि घर में कोई है ही नहीं, एकदम शांत, पूरा घर शांत एकदम से लगता है। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं ना वो घर के रौनक होते हैं। अगर बच्चे नहीं है तो घर में कुछ भी नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऋषांक सौम्या स्कूल चले जाते हैं तो लाडा सोया रहता है उस टाइम पे, तो घर एकदम खाली लगता है गाइस। यहाँ पे बेडशीट ये ठीक करी, तो ये बेडशीट मैं कॉटन का ली थी। तो ये बेडशीट जो है ना वो मैं कॉटन का ही बेडशीट, अभी गर्मी के टाइम पे होता है ना कॉटन का ही बेडशीट ना सही होता है। और अभी जैसे सारे रूम में हम लोग कॉटन का ही बेडशीट डालते हैं, बिकॉज कॉटन का बेडशीट काफ़ी कंफर्टेबल होता है और गर्मी भी आपको कम लगेगा। ठंडी में तो मैं थोड़ा ठंडे का बेडशीट बिछाती हूँ, लेकिन गर्मी के टाइम पर ये सारे बेडशीट ही लगाती हूँ। तो अभी इसका बेडशीट लगा लिया है मैंने, अब इसका कवर जो है चेंज कर लेती हूँ पिल्लो का। और उसके बाद आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी गाइज़। होप सो कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। और थोड़ा सा ही पसंद आया हो, चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 2 दिन से ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और आज भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा दिन चैनल से दूर भी नहीं रह सकती क्योंकि बहुत कुछ चलता है यूट्यूब से, मेरा बहुत सारे काम होते हैं मेरे यूट्यूब से, तो मैं वीडियोज़ बनाना भी बंद नहीं कर सकती हूँ। जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, जहाँ से आपके लिए सब कुछ है, जो मेरी आइडेंटिटी है वो मेरा यूट्यूब चैनल ही मेरी आइडेंटिटी है। तो मैं इससे दूर कभी नहीं रह सकती हूँ गाइज़, कभी दूर नहीं रह सकती मैं अपने चैनल से। चलिए मैं यहाँ पे पिलो कवर लगा दी हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सौम्या मेरा वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मैं वही सौम्या से कुछ कुछ ना बातें कर रही थी और मुझे हंसी आ रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल।